हेलो दोस्तों, कैसे हैं। न्यू रिसर्च वीडियो चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चलिए फिर से आज एक नए चैप्टर की शुरुआत से मैं आया हूँ। पिछले बार में भी हमने 8 का हमने पढ़ा दिया था, है ना, शरीर में गति। और अब मैं लेके आया हूँ विशेषताओं एवं उनके आवास, है ना। तो इनके बारे में हम जानेंगे कि हमारे आवास में क्या क्या विशेषताएँ हैं और क्या क्या भिन्नताएँ हैं, इसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या इसमें टॉपिकें आती है और किस किस टॉपिक पे हम पहले विचार करेंगे, इस पर हम आते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम टॉपिक पे पहले हम विचार करते हैं। तो आइए हम समझते हैं पहले टॉपिक में सजीव, है ना। दूसरा हमारा आता है सजीव में ही आप लिख दीजिए क्या, पोषण। उसके बाद लिख दीजिए वृद्धि। वृद्धि बात कर दीजिए क्या आप, शोषण। शोषण, ये 3 चीज़ें हम क्या करेंगे सजीव में देखेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रजनन। प्रजनन, फिर तीसरा हम देखेंगे क्या, आवास, रेसिडेंशियल। और चौथा हम देखेंगे आवास के घटक। आवास के घटक, ये 4 चीज़ क्या करेंगे हम देखेंगे। ठीक है, कुछ लोग को ये कहने का मतलब यह हो जाता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा वीडियो अगर छोटा अगर आता है तो ज़्यादा अच्छा चलता है वीडियो, या कुछ बड़ा हो जाता है तो बहुत लोग कम लोग देखते हैं। तो ये सब फिराक में आप लोग ना रहिए, बस ये आपको ये देखना है कि हमें कंटेंट हमें कहाँ तक हमें मिल रही है, हमें कितना अच्छा हमें मतलब समझाया जा रहा है किसी भी टॉपिक को। बशर्ते ये नहीं कि बस एक पढ़ाई हो रहा है और मजाक हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उस तरह का पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, पढ़ाई का मतलब होता है कि बस एक हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम कितनी गंभीरता से पढ़ रहे हैं, कितना उसके सजगता से पढ़ रहे हैं, इस पर मैं ज़्यादा आदमी को जो है कि समझना आना चाहिए। ठीक है, एक होता है कि पढ़ रहे हैं ऊपर से हंस रहे हैं, ऊपर से ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जहाँ पे हंसी वाली बात हो तो वहाँ पर तो हंसना तो जायज़ है, वहाँ पर कोई होता है वहाँ पर तो हंसे तो कोई रोक नहीं सकता है ना। और जहाँ पर ना हंसने वाली चीज़ है वहाँ पर हंसा दे, वहाँ पर हंस दे, तो सब थोड़ा सा है कि अपना डिसिप्लिन अनडिसिप्लिन वहाँ पे हो जाती है ना। तो ये सब कुछ खैर ये सब चर्चा नहीं करेंगे, आते हैं हम टॉपिक पे। बस ये सब को आप ध्यान रखना है आपके पढ़ाई के दरमियान में। ठीक है, तो चलिए आते हैं। तो पहला जो हमारा है सजीव एवं पोषण वृद्धि, बस इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा हम समझाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब बस हम जितने भी सारी चीज़ हम आपको बता रहे हैं आप उसे बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा, एक एक चीज़ को, एक एक शब्द को, कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, सजीव, सजीव क्या है। सजीव वह चीज़ है, वह जीव प्राणी है ना, जो वह पादप है जो क्या करता है कि वह सांस लेता है, भोजन करता है ना, चलता फिरता, खाता पीता है, उठता बैठता सोता, सब क्या है, सब एक सजीव का लक्षण है। ठीक है, सजीव का लक्षण में क्या करता है, मुख्य रूप से हम क्या करते हैं वो 3 चीज़ को देखते हैं। पहला हमारा होता है पोषण, है ना। जैसे आप कहीं भी जाते हैं, जैसे मान लीजिए पोषण में क्या हो जाता है कि हम लोग खाना खाते हैं, तो बिना जो खाना हम जो खा रहे हैं वही हमारा क्या है, पोषण है। तो सजीव के लिए क्या होता है कि पोषण की आवश्यकता एकदम 100% पड़ती है। अगर वो सजीव है तो वो पोषण मतलब कि करेगा ही करेगा, है ना, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का, वो उसमें पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरा हो जाता है हमारा वृद्धि। जब पोषण करेंगे तो वृद्धि तो होगा ही, वो तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर जो नहीं बढ़ रहा है, अगर सिर्फ जो भोजन सिर्फ कर रहा है बढ़ नहीं रहा, तो सब तो कह सकते हैं जेनेटिक्स रोग है ना, जो आप कह सकते हैं कि वंशानुगत जो इस तरह से अगर चलते चला रहा पीढ़ी दर पीढ़ी, तो बात की बात है, वो तो अब बाद में आ जाती है। लेकिन वृद्धि तो होता ही है, जो भी पोषण करता है वृद्धि होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, उसके बाद हमारा आ जाता है श्वसन। हाँ, श्वसन में क्या हो जाती है कि हम लोग जो सांस लेते हैं, जंतु लोग सांस लेता है, पेड़ पौधे सांस लेते हैं, तो हर तरह की क्या होता है कि इस लोग को सांस लेने का तरीका सबका अलग अलग है, सबका एक नहीं है ना। जैसे आप मान लीजिए मनुष्य क्या है, नाक से सांस लेते हैं, है ना। मछली क्या है ना। डॉल्फिन क्या है ना। और फिर हमारा आ जाता है कि डॉल्फिन आपका क्या बोलते हैं, गौरैया, ये सब चीज़ जो क्या हमारा मछली है ना। तो ये सब हमारा क्या होता है कि हमारे ये गलफड़े से क्या होता है, वो सांस लेते हैं, है ना, वो गिल से सांस लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या जाता है कि अब कुछ लोग क्या होता है सांस लेते हैं कि कुछ लोग त्वचा से सांस लेते हैं, जैसे केंचुआ हो जाता है। तो केंचुआ क्या होता है, हम जानते हैं कि वो मतलब कि
किसानों का मित्र कहा जाता है केचुआ को। तो क्या वो क्या होता है कि वो अपने त्वचा से वो क्या करता है, वो सांस लेता है। तो हर तरह से आप देख रहे हैं पौधे क्या होता है कि अपने रंध्र के द्वारा क्या होता है, वो सांस लेता है। पत्ती में छोटे छोटे क्या होता है, छिद्र होते हैं, उससे वो सांस लेते हैं। यानी हर व्यक्ति के, हर पादप के, हर वो जंतु के सांस लेने की तरीका सबका क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्या चीज़, प्रजनन पे। बस इतना ही आप समझिए, सजीव में बस इतना ही समझिए, और इसमें कोई तरह का चीज़ समझने वाली चीज़ नहीं है। आप ये 3 चीज़ को अगर आप मोटिव लेके चलिएगा तो आप किसी भी 10 लाइन में आप इस चीज़ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आपका प्रजनन। कहता है कि वह जीव, वह जंतु है ना, जिस प्रक्रिया विधि के द्वारा अपने संतान की उत्पत्ति करती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कुछ मनुष्य हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, कुछ जंतु हैं कि जो बच्चे को जो जन्म देते हैं, कुछ पशु, कुछ पक्षी जो होता है, कुछ अंडे के रूप में जन्म देते हैं, कुछ जो है कि अपने बच्चे के रूप में जन्म देते हैं, है ना। और कुछ जो पौधे जो होते हैं, कुछ बीज के रूप में कुछ बीज से कुछ जन्म होता है, कुछ उसके फूल से जन्म लिया जाता है, कुछ उसके पत्ती से जन्म लिया जाता है ना। तो इस तरह के जो क्या होता है कि हर जीव जंतु क्या होता है, विभिन्न प्रकार के आते हैं, वो अपने संतान को जन्म देते हैं, विभिन्न कैटेगरी में देती है ना। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों क्या करते हैं, हम देख रहे हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार से क्या होता है कि हमारे आवास होता है, क्या हो जाता है, हमारे आवास हो जाता है। ठीक है, तो उस आवास में क्या करते हैं हम, उस आवास में हम क्या देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के आते हैं, हमारे आवास से होते हैं। मुख्य रूप से क्या होते हैं, आवास हमारा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला जो हमारा होता है स्थलीय होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, जलीय होता है। ठीक है, जो हमारा स्थलीय जो हमारा आवास होता है वो हम क्या कहलाता है, स्थलीय जवाब। जैसे कि आप मान लिया स्थलीय हम क्या पढ़ते हैं, 3 प्रकार की चीज़ आ जाते हैं। ठीक है, आवास में अगर हम देखते हैं, ठीक है, आवास में हम क्या देखते हैं, कहता 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 प्रकार में कौन कौन से आते हैं, पहले देखिए आवास में आता है। ठीक है, आवास हमारा क्या था, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार मान लीजिए, दो ही होता है। ठीक है, स्थलीय होता है, स्थलीय। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है, जलीय होता है। क्या होता है, जलीय होता है। स्थलीय में क्या होता है, स्थलीय में होता है कहता है 3 प्रकार के। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या होता है, घास स्थल। दूसरा हमारा होता है क्या, मरुस्थल, मरुस्थल। और तीसरा हमारा आ जाता है क्या, पर्वतीय, पर्वतीय स्थल। ये मुख्य रूप से हमारा जो आवास होता है ये किस में, स्थलीय में आ जाता है। ये हमारा 3 प्रकार में है। ये तीनों जगह क्या होता है, अपना अपना आवास करते हैं। तो ये तीनों क्या होता है, अपना अपना क्या होता है, एक भिन्न होती है ना आवास का। जैसे कि अगर मुख्य रूप से कहा जाए कि पूरे संपूर्ण जाति का एक आवास सिर्फ क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, तो वो हमारा क्या था, सभी के लिए आवास है। लेकिन वो पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी मानव रहते हैं, तो सबके लिए क्या था, आवास क्या था, वो अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ के हम समझते हैं कि घास स्थल, घास स्थल में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग समझ रहे हैं कि क्या, जैसे कि इसमें क्या होती है कि घास स्थल में कि जो इसका जो क्षेत्र जो होता है हमारा, वो कहता है बहुत गर्म होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारा इसमें क्या होता है, भोजन भरपूर मात्रा में क्या होता है, मिल जाती है। जैसे कि हर वो पशु पक्षी क्या होता है, इस पर सर्वाइव कर सकते हैं, है ना। इसमें सर्वाइव करने से कोई तरह का, है ना, रुकावट नहीं आती है। लेकिन अब हमारा आता है क्या चीज़ कि अब हमारा आता है मरुस्थल। मरुस्थल में क्या देखते हैं कि मरुस्थल वह होता है कि जिसमें कि अपना एक क्या होता है, एक आवास होता है। जैसे मरुस्थल में क्या होता है, जैसे ऊँट होता है, वो अपना क्या उसमें आवास करता है। मरुस्थल में क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, वो कवच वाला जो जीव होता है उसमें वो आवास करता है। क्या मनुष्य उसमें आवास करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ उतना सारा जितना सारा जो गर्मी है वो वही। देखिए, एक होता है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या होता है, अनुकूलन एक होता है। ठीक है, इससे पहले आप अनुकूलन को समझिए। ठीक है, अनुकूलन को समझिए। तो अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन का मतलब यही होता है कि जो जीव जंतु है या पेड़ पौधे
जिस है ना स्थिति को देखते हुए अपने परिवर्तन को चेंज कर दें। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं उसके अनुकूल हम ढल जाना है ना। अगर हम पर्वतीय में रह रहे हैं तो उसके अनुकूल हमको ढल जाना कि अब हमें यहीं पर हमें हमेशा रहना है तो उसके अनुकूल हमको ढल जाना है। अगर हम रह रहे ठंडी जगह पे उसके अनुकूल हमें ढलना है। अगर हम रह रहे मरुस्थल में तो उसके अनुकूल हमें क्या होना, ढल जाना। तो ये हमारा क्या कहलाता है कि मतलब कि अनुकूलन कहलाता है। उसी प्रकार से क्या होता है मरुस्थल जो होता है कि जो हमारा ऊँट जो होती है, इसका एक उदाहरण लेते हैं ऊँट। ऊँट का मतलब क्या होता है, ऊँट मतलब एक तो जानवर है, आप तो जान ही रहे। उसमें देखिए ऊँट जो होता है उसका पैर क्या होता है, गद्देदार होता है। बालों पर हर कोई क्या कहता है चल नहीं सकता है, लेकिन क्या होता है ऊँट जो होता है वो आसानी से क्या होता है वो चल सकती है। कैमल है ना, वो आसानी से वो चल सकता है। क्यों, उसके पैर क्या होते हैं कि गद्देदार होती है। ठीक है, उसका जो शरीर जो बड़ा होता है, उसका जो पैर जो बड़ा होता है वो इसलिए बड़ा होता है कि उसके रेत का जो गर्मी होता है उसके शरीर से क्या होता है थोड़ा दूरी बनाए रखता है, जिससे कि उसको क्या होता है कि गर्मी महसूस नहीं होता है। समझ गए ना। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो मरुस्थल जो होता है, जो गर्मी होती है वो ऊँट को सहने की क्षमता अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, ऊँट में देखते हैं कि उसमें क्या होता है एक पिपनी होती है, आँख का जो पिपनी होता है वो बड़ा होता है। उसका रीजन क्या बड़ा होने का, क्योंकि वो उसका जेनेटिक्स भी है, उसके दादा परदादा सब क्या होता है उसको उस तरह से होता रहा। उसका रीजन भी है, उसका रीजन ये होता है कि जो वहाँ पर का हमारा जो बालू होती है वो क्या होता है हवा के जो झोंके से जो चलती है उससे हमारा क्या होता है कि आँख में क्या होता है उसके बालू कण नहीं जाता, उस पिपनी की वजह से क्या होता है वो रोक लेता है, जिससे कि घोड़ा जो ऊँट जो होता है वो आसानी से क्या होता है वो बालू पे क्या होता है वो रनिंग हो जाती है। तो इसका ये क्या है, मतलब कि एक अनुकूलन है। मरुस्थलीय क्या जीव है, वो उसका वो क्या घर है, उसका आवास है। उसी प्रकार से छोटा जीव होता है। छोटा जीव क्या होता है, वहाँ पे एक कवच जैसा क्या होता है वो वहाँ पर जीव पाया जाता है। कवच इसलिए लगा दिया जाता है कि उस वहाँ का जो गर्मी है उस छोटे जीव क्या होता है वो उसे सह सके उस कवच के द्वारा। ठीक है, अब रात में क्या होता है कि जीव बहुत ज़्यादा निकलता है, लेकिन दिन में क्या होता है जीव बहुत कम निकलती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है जीव में, है ना। अब इसमें क्या था मरुस्थल में एक होता है कि हमारा मतलब कि ये तो हम बता दें जीव के बारे में। अब आता है हमारा पौधे। तो पौधे हमारा क्या करता है, वहाँ पर का जो पौधा होता है मरुस्थल में उसकी जड़ें क्या होती है कि ज़मीन के अधिक गहराई तक क्या होता है वो चला जाता है। ठीक है, वो क्या होता है कि वो अधिक जो गहराई तक वो चला जाता है, ताकि उसका जो जड़ जो है उसके पानी जो है आसानी से क्या करता है उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, उसको क्या कर सकते आप ले सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब वो जड़ जो है पानी को आसानी से वो खींच लेता है जब गहराई तक जाता है तब। ठीक है, और उसी प्रकार से क्या तो वहाँ के जो झाड़ी जो होती है, वहाँ का जो पेड़ होता है ना, वो एक प्रकार कैसा वो शंकुआकार होता है। शंकुआकार करने का मतलब क्या होता है, वो इस प्रकार का होता है ना। वो क्या होता है, वो कहता है कि इस प्रकार का होता है। ठीक है, त्रिभुज आप देखे होंगे, ये इस प्रकार का क्या वहाँ का पेड़ होता है, कहाँ का मरुस्थलीय का, नहीं सॉरी मरुस्थलीय किस तरह का नहीं होता है ना, इस तरह का नहीं होता, वो पर्वतीय का होता है। तो इस तरह का मतलब वो एक प्रकार का क्या होता है वो शंकुआकार नहीं होता है, वो एक प्रकार का क्या होता है कि जो पेड़ जो होती है वो कंटीली होता है, यानी कांटा रूपी होती है उसमें, है ना मरुस्थली में, जिससे क्या होता है उसमें जो छोटा जो छिद्र होता है वो बहुत कम पाया जाता है, जिस कारण से क्या होता है उसका जो बाष्पोत्सर्जन जो होती है वो बहुत कम हो पाता है, जिस कारण से उसका जो पानी का जो संचित है वो क्या होता है बहुत खपत होने से वो बच जाता है। ठीक है, किस में, मरुस्थलीय में। जैसे आप जैसे आप जानते हैं कैटस का क्या होता है, एक पौधा होता है कैटस क्या एक पौधा है ना। ये पौधा क्या करता है, इसके पौधे में क्या गुण होती है कि इसका जो जड़ जो होता है कि वो बहुत गहराई तक चला जाता है। वो गहराई तक जाने के बाद क्या होता है उसके पानी क्या होता है वो लेते हैं, है ना। उससे क्या होता है वो अपना मतलब कि प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा अपना भोजन क्या करता है वो तैयारी करता है। प्रकाश संश्लेषण विधि के लिए क्या होता है जल की आवश्यकता होती है ना, तो मरुस्थल में कैसे जल मिलेगा, बहुत उसे क्या होता है गहराई तक जाना पड़ता है। इसकी जो पत्ती जो होती है उसमें क्या होता है कि मोम जैसा परत क्या होता है वो जम जाता है, जिसको स्पॉन्जी भी होता है। वो स्पॉन्जी कैसे हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या छोटा छोटा छिद्र भी होता है, जो बाष्पोत्सर्जन से वो जो मोम की जो परत है उससे क्या होता है वो बचाता है। जब बाष्पोत्सर्जन होता है उसमें क्या होता है पानी जम जाती है, जिससे क्या होता है वो स्पॉन्जी नियर लगता है। ठीक है, आप कभी गए होंगे मरुस्थल या फिर राजस्थान तो आप जाके देखिएगा इस प्रकार का क्या होता है पौधे वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या होती है कि हमारे पौधे में क्या होते हैं वो गुण होते हैं, है ना मरुस्थलीय में। ठीक है, अब आते हैं हम पर्वतीय क्षेत्र पर हम बात करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे पर्वतीय क्षेत्र का जो भी होता है वो हमारा क्षेत्र वो हमारा क्या होता है ठंडा होता है। आप जानते हैं कि ऊपर जाने पे क्या होता है तापमान घटती है और नीचे आने पर क्या होता है तापमान बढ़ती है। ठीक है, तो जब तापमान जब ऊपर जाने पर क्या होता है, जब वो तापमान जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि ऊपर क्या है, मतलब सॉरी तापमान जब घट रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर क्या ठंडा है। जब ऊपर जब ठंडा है तो इसका मतलब क्या, वो बर्फ तो गिरेगा ही। तो देखे होंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पे जो बर्फ वगैरह आते हैं यानी कश्मीर वगैरह पर देखिएगा तो वो तो किस प्रकार का वो रहता है,
वो रहता है इस प्रकार का, तो वो उसका पौधा होता है, यानी कि एक शंकुआकार होता है उसका पौधा। कैसा होता है वो? शंकुआकार पौधा होता है, ठीक है, ये इस प्रकार का होता है, देखिए शंकुआकार। वो इस प्रकार का क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, इसका पौधा पाया जाता है शंकुआकार, ठीक है। इस पर क्या होता है, जब बर्फ गिरता है तो इसकी क्षति नहीं होती। इसका क्षति इसलिए नहीं हो पाता है कि उससे क्या होता है, एक शंकुआकार एक मतलब नोकीदार होता है। इसका जो पत्ता क्या होता है कि इसका एक पत्ता एक सुई जैसा होता है, एकदम इस तरह से होता है, सुई जैसा, है ना। इस प्रकार से क्या होता है, वो सुई जैसा होता है, ठीक है, इसका पत्ता होता है। तो जिस प्रकार से इस पर क्या होता है, जब बर्फ गिरता है तो इस पर क्या होता है, बर्फ टिकता नहीं है। जब नहीं टिकता है इस पर बर्फ तो क्या होता है, पेड़ क्या होता है, वो सुरक्षित रहता है। तो वहाँ का जो मरुस्थलीय का जो करने का मतलब जो एथी होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पादप लोग होते हैं, वो इस तरह से क्या वो अपना सर्वाइव कर पाते हैं। उसी प्रकार से कहता है कि वहाँ के बकरी भी आता है, पहाड़ी बकरी जिसको बोला जाता है। जानते हैं कि अपने बचाव के लिए ये मतलब वहाँ का जो वातावरण है उसके अनुकूल कहता है, वहाँ का बकरी लोग को देखेगा तब मोटे मोटे क्या उसके बाल होते हैं, ठीक है, जिस कारण से क्या होता है वो अपने ठंड से अपने शरीर को बचाए रखता है अपने बाल से। जैसे देखिए आप लोग ठंडा में कपड़ा पहनते हैं, उसका मेन क्या लॉजिक है, मेन लॉजिक है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या हो, ना घटे ना बढ़े, यानी कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो बनाए रखे। इसलिए हम क्या करते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि हमारे जो अंदर का जो गर्मी है वो बाहर ना निकल जाए। बल्कि ये नहीं पहनते ताकि हमको ठंडा से बचाने के लिए कि जाके हमारा जो ठंडा है वो हमारे शरीर में आकर सटे, नहीं, बल्कि हम इसलिए पहनते हैं कि हमारे शरीर की जो टेम्परेचर है वो हमारे बनाए रखे, ठीक है, इसलिए हम पहनते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारे बकरी वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है, मोटे जो क्या होता है खाल होते हैं, ठीक है, उस मोटे खाल से उसमें क्या होता है खुर होते हैं, यानी नाखून होते हैं, जो कि आसानी से क्या होता है बर्फ के पहाड़ी पर आसानी से वो क्या होता है चलने लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है पर्वतीय क्षेत्र में होता है, ठीक है, इसमें आता है पर्वतीय स्थल में आता है। बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं अब हम किस में, अब हम आते हैं जलीय में। तो जलीय में हम देखते हैं कि अब मेढक को नाम सुने होंगे, मेढक हो गया, है ना, क्या बोलते हैं, मछली हो गया, है ना। तो मछली क्या होती है तो जो मछली जो होता है वो क्या होता है, एक धारा रेखीय मछली होती है, जो कि क्या जलीय जीव होता है। तो ये इस प्रकार की जो मछली जो होती है, अब जैसे व्हेल हो गया, है ना, डॉल्फिन हो गया, तो ये सब मछली होता है। जैसे अब मेढक हो गया, तो ये सब मछली क्या होता है, वो गिल से क्या होता है वो अपने सांस को लेते हैं, ठीक है, वो इस तरह का क्या होता है उसमें रहते हैं, निवास करते हैं, जल में करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो मछली जो होता है अपने जो पानी में जो ऑक्सीजन, जो पानी में जो विलीन जो ऑक्सीजन है उसको ऑक्सीजन क्या करता है वो मछली अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, ठीक है, वो इस प्रकार से होता है। तो अब एक एक चीज़ पर हम बात करते हैं, यानी कि मछली जो इसलिए पानी में तैरने लगते हैं क्योंकि वो क्या होता है एक धारा रेखीय होता है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होता है कि हमारे एक मेढक होते हैं, मेढक क्या होता है को दोनों वो तो एक स्थल पर रहते हैं और एक जलीय पर रहते हैं। तो स्थल पर क्या होता है कि जैसे मेढक का एक विचार रखते हैं, ठीक है, मेढक क्या होती है कि स्थल जब वो पानी में होती है तो वो त्वचा से क्या होता है वो अपना सांस को लेते हैं, ठीक है, और जब वो स्थल पर आता है तो वो कैसे लेता है, वो अपना गलफड़े सांस लेता है। मेढक का जो दोनों जो पैर होती है जो पीछे का वो क्या होता है लंबा होता है, ठीक है, जिस कारण से वो क्या होता है वो आसानी से वो कूद लेता है, उछल जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेढक उछलता है कैसे, क्योंकि उसका दोनों पैर आगे रहते हैं कि दोनों पैर पीछे रहता है, या उसकी एक उछलने की क्षमता होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इस समय लिख सकते हैं, पूछता है लेकिन बहुत छोटा में या ना के बराबर में, लेकिन आपको एक नॉलेज होनी चाहिए। आप एक स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका नॉलेज होनी चाहिए, है ना। यानी कि क्या होता है कि दोनों पैर जो होते हैं क्या होता है वो पीछे होता है, जिस कारण से वो आसानी से तो वो उछलता है। और दोनों पैर के पीछे में जिसके जो उंगली होती है उसमें क्या होता है झिल्ली नुमा रहती है, जिस कारण से क्या होता है कि मेढक जो आसानी से क्या होता है वो तैर लेता है, किसमें, तो पानी में। आप देखे होंगे, है ना, कि मुर्गा वगैरह देखे होंगे कि इस तरह से मुर्गा के पैर होती है ना, तो इस प्रकार से क्या होता है उसके पैर बने रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक क्या होता है उसकी झिल्ली रहती है, यानी जिसको चमड़ी से बोलते हैं, तो इस तरह चमड़ी होता है। तो इस तरह का जो चमड़ी जो होता है उससे क्या होता है कि मेढक के चारों दोनों जो पैर है उससे आसानी से वो पानी में तैर लेते हैं। उसका जो एक जीभ जो है वो चिपचिपा आता है, जिससे कि अपने आसानी से क्या होता है अपने शिकार को पकड़ लेता है। तो ये मेढक का क्या एक गुण है, ठीक है। मेढक का गुण यही है कि मेढक दो तरह से सांस लेता है, एक त्वचा से भी लेता है और एक गलफड़े से भी लेता है। तो इस तरह का चीज़ जलीय में आता है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑक्टोपस में, ठीक है। अब ऑक्टोपस में क्या करते हैं जलीय जीव में, कि आप देखे होंगे कि ऑक्टोपस को लोग क्या करता है कि एक इसको बोला जाता है कि रंगीन मतलब कि जीव है,
कि जिससे मतलब कि वातावरण में वो जाता है, वो हमेशा क्या वो पानी के अंदर रहता है। अगर वो देखता है कि पेड़ पौधे जहाँ पे होते हैं छोटे छोटे उस जगह पे चले जाते हैं, अगर देखते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल है तो उस जगह पे चले जाते हैं, और जहाँ पे वो लगता है कि पेड़ मतलब पत्थर उत्थर वगैरह सफ़ेद वहाँ पे चले जाते हैं। तो जिस जगह पे जाते हैं वो अपना रंग उस प्रकार से क्या वो परिवर्तित करते हैं, जिससे वो शिकार क्या करता है उसको पहचान नहीं पाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि जिस प्रकार से गिरगिट अपना रंग चेंज करता है उसी प्रकार से क्या करता है ऑक्टोपस भी अपना रंग चेंज करता है। और जब शिकारी जब जाती है उसे पकड़ने के लिए, तब क्या होता है उस समय जब शिकारी जब जाता है उसे पकड़ने के लिए, तो वो अपने एक क्या होता है एक स्याही जैसा एक जो है ना द्रव छोड़ता है, जिस कारण से क्या होता है कि पानी में एक स्याही जैसा रंग परिवर्तित होता है, जिससे क्या होता है शिकारी पकड़ नहीं पाता है ना। ये इतना चालाक होता है। ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं? ऑक्टोपस के कहता है कि 8 पैर होते हैं। कितने? ऑक्टोपस का जो पैर होता है, ऑक्टोपस का जो पैर होता है कितना होता है? कहता 8 पैर होते हैं। कितने होते हैं? 8 पैर होते हैं, है ना। ये हमेशा ध्यान रखना, कोई पूछ देता है ऑक्टोपस कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है। अब हम आते हैं थोड़ा सा बाघ पर थोड़ा विचार करते हैं, उसका फिर हम थोड़ा सा चीता पर बात करेंगे, है ना। तो जैसे बाघ जो हम देखें, जिस पर से हमने पहले ऊँट पर हमने दिया, उसी तरह से बाघ क्या होता है कि बाघ अपना शिकार कैसे करता है? जब वह अपना जब रनिंग करता है, जब दौड़ता है, तो अपने खुर यानी नाखून को क्या करता है वो अंदर की ओर कर लेता है। और जब अंदर की ओर जब करता है तो जब दौड़ता है तो उससे क्या होता है उसको आवाज़ नहीं आ पाती है, जिससे वो शिकार करने जाता है, जिससे शिकार को पता नहीं चल पाता कि हमारे पीछे कौन आ रहा है। ठीक है, शेर क्या होता है कि जो हमारा जो शेर होता है उसका जो आँख जो होती है क्या होता है वो सर के ऊपर होती है, जिस कारण से शेर को क्या होता है कि वो दूर तक के अपने शिकारियों क्या करता है वो आसानी से देख लेता है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा क्या होता है, उसी प्रकार से एक क्या बोलते हैं एक हिरन होती है। ठीक है, तो हिरन में क्या होता है कि हिरन में जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत तरह से क्या एक फुर्तीला जानवर है, जो आसानी से क्या होता है वो दौड़ करके, है ना, वो आसानी से दौड़ जाता है, जिससे कि अपने शिकार से वो बच जाता है। ठीक है, हिरन में क्या होती है कि जो हमारा क्या बोलते हैं जो उसको जो दौड़ने की जो क्षमता जो होती है हिरन को, वो एक प्रकार का देखते हैं कि वो जब भी दौड़ता है तो अपने उसके तरह कोई तरह का खुर नहीं होती है। ठीक है, लेकिन उसमें जो एक चेंजेस जो आती है वो हमारा होता है कि जो उसके जो आँख होते हैं वो क्या होता है कि वो सर के क्या होता है वो थोड़ा पीछे होता है, जिस कारण से जो क्या बोलते हैं हिरन जो होता है जो क्या होता है कि अपने पीछे से जो शिकारी आ रहा है उसको आसानी से क्या होता है उसे पकड़ लेता है, समझ जाता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या एक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो गाइस आज चैप्टर में बस इतना ही था। ठीक है, आप इसे बढ़िया से समझ गए होंगे, हमको जहाँ तक लगता है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और जहाँ तक कोई तरह समस्या हो, है ना, कमेंट करें कि सर लिख करके बताइए, या सर आप उसके कुछ उदाहरण देकर बताइए। उदाहरण तो नहीं, आपको 2 उदाहरण तो दिए हैं, बहुत तरह उदाहरण दिए हैं। आप इसे बस बढ़िया से इस वॉइस को समझिए, सुनिए, नहीं समझ में आता 2 बार सुनिए, आपको क्लियर हो जाएगी। इससे भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर टॉपिक से पूछा जाता है। हम इसमें नहीं कहेंगे कि एक भी टॉपिक खराब है, हम कहते हैं सब टॉपिक क्या है एकदम भी आई है ना, मतलब कि भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो इस सब चीज़ को आप बढ़िया से समझिए, समझ करके पढ़िए और एक नोट्स बनाइए। ठीक है, और हमारे चैनल को और आगे बढ़ाइए, सपोर्ट करिए, ताकि और भी हम अच्छा से और इस पर कंटेंट ला सके और आपको दे सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।